हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने आज किसानों के दिल्ली कूच के संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, क्या किसानों ने आगे जाने की इजाजत ले ली है और बिना इजाजत के कैसे इन्हें आगे जाने दिया जा सकता है? यदि यह इजाजत लेते हैं तो ही इन्हें आगे जाने दिया जाएगा। विज आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि बेशक देश का हर कोई नागरिक दिल्ली जा सकता है, मगर आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहां दिल्ली में बैठने की इजाज़त लेनी चाहिए। यदि किसान इजाज़त लेकर नहीं जाएंगे तो यह हरियाणा में जम सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 1 साल से किसानों को बिठाया हुआ है, इससे उन्हें भी दिक्कत होगी, इसलिए यह पहले इजाज़त लें फिर आगे जाएं। वही बांग्लादेश के ढाका में भारत के उत्पादों पर बॉयकॉट के सवाल पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ है उस पर सरकार को कड़े कदम उठाने का समय आ गया है। उन्होंने चौकस होते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जो हो रहा है कि बांग्लादेश को दोबारा पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर भारत को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की पहले वो अपना डीएनए जांच करवाएं के सवाल पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ का डीएनए तो हुआ है, उन्हें जांच कराने की जरूरत उनको है जो विदेशी ताकतों का समर्थन करते हैं, उनके मंसूबों को कामयाब करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा के बयान की राज्यसभा में प्रत्याशी उतारने के लिए हमारे पास संख्या बल नहीं है के प्रश्न पर मंत्री अनिल विज ने कहा, जब उनमें दम ही नहीं है तो वह क्या गेम खेलेंगे। किया है, कह रहे हैं कि पहले जत्थे में 101 किसान जो है वो आगे जाएंगे। नहीं, इजाजत ले ली है उन्होंने, तो फिर बिना इजाजत के तो कैसे जाने दिया जा सकता है? इजाजत ले लें, जाने देंगे। किसानों का ये भी कहना है कि हर कोई दिल्ली जा रहा है, भारत का नागरिक है, हर कोई जा रहा है, वो एक दो जा रहे हैं। आप कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो आपको पहले वहाँ दिल्ली में बैठने के लिए इजाज़त लेनी चाहिए। अगर ये इजाज़त लेके नहीं जाएंगे तो फिर ये हरियाणा में जम जाएंगे। अब तो आप पार्टी की सरकार ने इनको 1 साल से बैठाया हुआ है, फिर उनको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए इजाज़त ले फिर जाए। दो ने योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पहले वो अपना डीएनए जांच करवाएं। योगी का तो डीएनए हुआ है, जांच कराने की जरूरत उनको है जो विदेशी ताकतों का समर्थन करते हैं, उनके मंसूबों को कामयाब करने के लिए आगे बढ़ते हैं। योगी का डीएनए तो सारे देश ने देखा हुआ। नहीं उतार रहे हैं और हुड्डा ने कहा है कि उनके पास संख्या बल नहीं है। ठीक है, नहीं उतार रहे हैं तो जब दम ही नहीं है तो गेम में क्या खेलेंगे। बांग्लादेश ने कोलकाता त्रिपुरा से डिप्लोमेट वापस बुला लिया है। असिस्टेंट हाई कमीशन ने तोड़फोड़ को लेकर एक्शन लिया और कहा ढाका में इंडियन प्रोडक्ट जो है वो बायकॉट कर दी। बाकी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने का समय आ गया है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है कि बांग्लादेश को दोबारा पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए तो बहुत सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।